Hi friends. Welcome to the Financial Education. So without any further delay, let's get started. दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको अमीर होने के लिए हर दिन या हर माह कितना पैसा कमाना होगा? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर वो क्या अमाउंट है जो आपको अमीर बना देगा? आपको अमीरों की गिनती में आने के लिए हर माह कितना पैसा कमाना होगा? 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख? जी नहीं, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अगर आप 25,000 रुपए या 10,000 रुपए महीना भी कमाते हैं, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। आप इतने पैसों से टॉप 1% अमीर लोगों में नहीं आ सकते, लेकिन टॉप 10% लोगों में जरूर आ सकते हो। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर 25,000 रुपए महीना कमाने वाला आदमी इंडिया के टॉप 10 अमीरों में कैसे आ सकता है और 1 करोड़पति कहला सकता है? क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है या फिर नहीं? क्या इतने कम पैसों से करोड़पति बन सकते हैं? लेकिन हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रेस ग्रोनर, जो कि एक सेक्रेटरी की जॉब करती थी, वो $7 मिलियन के साथ रिटायर नहीं होती, और न ही रोनाल्ड रीड, जो कि साफ सफाई की जॉब करता था, वो $8 मिलियन के साथ रिटायर नहीं होता। पैसों की दुनिया का कोई न कोई सीक्रेट तो है जो इन लोगों को पता है और जो इन्हें इतना अमीर बनाता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 1, आपकी सोच यानी फाइनेंशियल नॉलेज। यह वो नॉलेज है जिसे जानता तो हर आदमी है, लेकिन इसे फॉलो नहीं करता और वह गरीब ही रह जाता है। तो आइए इसे जरा डिटेल्स में समझते हैं। यह एक ऐसा फार्मूला है जो हर किसी के लिए काम करता है। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर महीने का 10,000 रुपए कमाते हो या फिर 50,000 रुपए। जो समझदार होते हैं वो इसका यूज करते हैं और अमीर बन जाते हैं। अमीर लोग इसी का यूज करके और अमीर होते जाते हैं। आइए जरा इसे समझते हैं। एक आदमी को जब सैलरी मिलती है तो उसका पैसा कुछ इस तरह घूमता है। सबसे पहले उसकी सैलरी उसके बैंक अकाउंट में जाती है। फिर वहां से वह आदमी उसमें से कुछ पैसे अपने दैनिक खर्चों जैसे बिजली बिल, रेंट, मकान टैक्स, पेट्रोल, कार इंश्योरेंस वगैरह में यूज कर लेता है। और बाकी का जो पैसे बच जाते हैं उसके लाइबिलिटी में खर्च हो जाते हैं, जैसे कार, बाइक, लोन की किस्त, महंगे कपड़े, जूते वगैरह। इस प्रकार महीना के समाप्त होने से पहले ही उनकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है और उसके पास कुछ नहीं बचता। वह आदमी हमेशा इसी सर्किल में घूमता रहता है और गरीब ही रह जाता है। दूसरी ओर समझदार लोगों की बात करें तो वो अपनी सैलरी मिलते ही सबसे पहले अपने दैनिक खर्चों जैसे बिजली बिल, रेंट, मकान टैक्स, पेट्रोल, कार इंश्योरेंस वगैरह को पूरा करते हैं। क्योंकि आदमी गरीब हो या अमीर, उसे अपने दैनिक खर्च पूरा करना ही पड़ता है। फिर बाकी के बचे पैसों से समझदार लोग लाइबिलिटी की जगह एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें अलग से पैसे लाकर देते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह। ये एसेट एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं जो कि उनकी सैलरी से अलग होती है। जैसे उन्हें स्टॉक से डिविडेंड मिलता है, सेविंग्स से इंटरेस्ट मिलता है, रियल एस्टेट से रेंटल मिलता है, और उनका पैसा धीरे धीरे ग्रो करता रहता है और समय के साथ उन्हें कंपाउंडिंग का पावर भी हेल्प करता है। यानी गरीब आदमी का पैसा एक्सपेंसेस से बचकर भी लाइबिलिटी के जरिए फिर से एक्सपेंसेस में चला जाता है, और अमीर आदमी का पैसा एसेट से होकर नया एसेट बनाता है और उनकी इनकम में ऐड हो जाता है।
यही कारण है कि समय के साथ गरीब और ज्यादा गरीब और ज्यादा अमीर होते जाता है। सीक्रेट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। आपको हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। फिर चाहे आपकी सैलरी कितनी ही कम क्यों न हो, हम में से अधिकतम लोग यही सोचते रहते हैं कि उनकी सैलरी कम है तो वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने का पर्पस है आपके पैसों को ग्रो करना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 1,000 रुपए ग्रो करना चाहते हैं या 5,000 रुपए। आपको बस इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। सीक्रेट नंबर 3, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें। आपको अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना होगा। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पैसा फिजूल खर्च न हो। आपको अपने एक्स्ट्रा खर्चों से बचना होगा। सैलरी के इंक्रीमेंट होने पर भी आप किसी भी प्रकार का फिजूल खर्च न करके उन पैसों को एसेट खरीदने में लगाएं और अपने अमीर बनने की यात्रा को शुरू करें।